एक शांत गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, एक बुजुर्ग महिला एलेनोर रहती थी। वह बेहद दयालु थीं, उनकी मुस्कान में अपनापन था और उनके कोमल हाथों ने कभी गांव के सबसे सुंदर बगीचे की देखभाल की थी। लेकिन अब जीवन के इस पड़ाव पर वह अकेली रहती थीं और उनके एकमात्र साथी थे उनके घर की खिड़की के पास चहचहाने वाले छोटे छोटे पक्षी। एक सर्द सुबह जब एलेनोर अपने बरामदे पर आईं, तो उन्होंने बर्फ में एक नन्ही गौरैया को कांपते हुए देखा। उसकी पंख अस्त व्यस्त थे और वह इतनी कमजोर थी कि उड़ भी नहीं सकती थी। बेचारा पक्षी अपनी टोली से बिछड़ गया था। एलेनोर ने उसे धीरे से अपने हाथों में उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो छोटे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने उसे अपने घर के अंदर ले जाकर एक छोटे से कपड़े में लपेट दिया और कुछ दाने व गुनगुना पानी दिया। गौरैया ने धीरे धीरे खाना शुरू किया और अपनी आंखों में नई ऊर्जा लाई। एलेनोर हर दिन उसकी देखभाल करती, उसे दाना खिलाती और प्यार से सहलाती। कुछ ही हफ्तों में वह नन्ही चिड़िया पहले से बेहतर हो गई और घर में फुदकने लगी। समय बीतता गया और एलेनोर व छोटी गौरैया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। लेकिन बुढ़ापा अपना असर दिखा रहा था। एक दिन एलेनोर बहुत बीमार पड़ गई। उनका पोता आरव, जो शहर में रहता था, यह खबर सुनकर गांव आया। उसने अपनी दादी को कमजोर हालत में देखा और उनके पास बैठ गया। एलेनोर ने कांपते हाथों से आरव का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, इस नन्ही जान का ख्याल रखना, यह अब अकेली न रह जाए। वह रात उनकी आखिरी रात थी। अगले दिन पूरा गांव उनके जाने का शोक मना रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अकेली थी वह नन्ही गौरैया। वह घर के हर कोने में उन्हें खोजती रही, उनकी कुर्सी के पास जाकर चहचहाती रही, लेकिन उसे अब एलेनोर की गोद नहीं मिल सकी। उन्होंने देखा कि गौरैया बार-बार दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती थी, जैसे कि किसी का इंतजार कर रही थी। उसे अपनी दादी की अंतिम इच्छा याद आई। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया, जैसे कभी एलेनोर ने किया था, और कहा, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। धीरे धीरे गौरैया ने आरव को अपना नया दोस्त मान लिया। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आती, वह अपनी मीठी चहचहाहट से आरव को जगाती। और इस तरह एलेनोर की निस्वार्थ दया की विरासत जारी रही, एक छोटे से परिंदे के रूप में जो कभी अकेला नहीं